दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ किसी के पास वक्त नहीं है अपनों के लिए, वहाँ एक अच्छी पेरेंटिंग अपने बच्चों को दे पाना बहुत इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। तो यही सब्जेक्ट है मेरा। मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। एक अच्छे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं उनको, वो मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें उनके सामने ऐसे वर्ड्स का यूज करना चाहिए, ऐसा उनके साथ बिहेवियर करना चाहिए, उनकी अच्छी बातों को एप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे कि वो बूस्टअप हो सके, बहुत उनके अंदर एक बढ़ावा मिले। जिन बातों से हमें वो उनके साथ करना चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं, हम में अपने आप को देखते हैं, हमारे अंदर उनको सब कुछ नजर आता है, अपना भविष्य हमसे जोड़ लेते हैं। वो हमारी आंखों में, हमारी जो वॉइस का टोन है उसमें, हमारी बॉडी लैंग्वेज में, एटसेट्रा, एवरी एक्सप्रेशन आर ऑब्जर्व्ड बाय आवर किड्स। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बन के रहें, जिससे कि वो बूस्टअप हो सके, उनको एनर्जी मिल सके, उनको पॉजिटिविटी मिल सके। तो सबसे पहला तो यही है। सेकंड पॉइंट होता है कि दिन भर की दिनचर्या में न जाने कितना ऐसा टाइम होता है जो हम बच्चों को दिन भर डांटना, उनके गलत कामों के लिए, या उनको टोकते रहना, ऐसी कंडीशन में न जाने अनजाने में हम कितना अपने बच्चों को निगेटिवली रिएक्ट कर जाते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन बच्चा उस चीज को अंदर ही अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। तो बहुत जरूरी होता है कि हम अपने शब्दों का यूज बहुत सोच समझ के करें कि कहीं बच्चों को हर्ट ना हो जाए और बच्चे उसको निगेटिवली ना ले जाएं। तो हम अपने शब्दों का यूज बहुत अच्छे से करें। हमारे शब्दों में पोलाइटनेस, सॉफ्टनेस का मिक्सचर होना चाहिए, जो बच्चों को बहुत एनर्जी प्रदान करता है, उनके लिए आवश्यक होता है। तो ये एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ एक थर्ड पॉइंट है, जो परिवार में बिना डिसिप्लिन के तो काम नहीं चलता। हर अच्छे परिवार में एक डिसिप्लिन की आवश्यकता पड़ती है। डिसिप्लिन आप ऐसा बनाएं अपने द्वारा, उसके बाद जब आपके बच्चे उसको महसूस करने लग जाते हैं, उसको अपनाने लग जाते हैं, तो एक समय हमें बच्चों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि इस डिसिप्लिन को मेंटेन करने में न सिर्फ पेरेंट्स का ही हाथ है, बल्कि हमारे बच्चे भी उसमें पूरा योगदान कर सकते हैं। जब हम उनको ये जिम्मेदारी देंगे तो वो अपने आप ही इस चीज को समझने लग जाएंगे और उनका डिसिप्लिन और अच्छा हमारे सामने रिजल्ट ला सकता है। ठीक है, तो हम ये काम भी उनके साथ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट बहुत जरूरी है, हमें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये तो डेफिनेट है कि आज के समय में माता पिता दोनों ही वर्किंग हैं, तो बच्चों के पास टाइम देने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता, लेकिन ये जरूरी है कि हम उन्हें समय दें। तो बहुत सारे तरीके हैं। आप जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर बैठिए, अपनी बातें शेयर कीजिए, अपनी डिशेस शेयर कीजिए उनके साथ, और उनकी बातें आप सुनिए, अपनी बातें उन्हें बताइए, जिससे कि बच्चे आप में एक इंटीमेसी बना के चलेंगे। एक और तरीका हो सकता है इसके लिए, आप एक वीक में कोई भी ऐसा एक दिन चुन लीजिए जिसकी रात में आप सब घर के मेंबर्स बैठिए अपने बच्चों के साथ। स्पेशली आपके बच्चे उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, आपकी बातों को वो सुने, आप उनकी सारी बातें सुनने की कोशिश कीजिए। उसको आप स्पेशल नाइट का टाइम दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप वीक में जब आपको पता है कि हमारा वो दिन आज आने वाला है, हम अपने बच्चों के साथ समय स्पेंड करेंगे, तो आप उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करके रखिए कि अब हमें इस दिन बच्चों के साथ किस तरह से अपना समय स्पेंड करना होगा। प्रिपेयर्ड रहिए। तो एक वीक में एक दिन ऐसा बना लीजिए, अपने बच्चों के साथ
आप अपना समय स्पेंड करिए और फिर देखिए कैसा अच्छा चमत्कार होता है और आपके बच्चों को भी वो आपसे जुड़ने लगेंगे। और जुड़ना बहुत जरूरी है हमारे बच्चों के साथ। इसके साथ साथ 5th पॉइंट बहुत अच्छा, हमें अपने बच्चों के सामने एक रोल मॉडल बनना चाहिए। जब आप उन बच्चों वो आप में ये क्षमता देखने लग जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे रोल मॉडल हैं, उसमें वो ऑनेस्टी आपके साथ रखेंगे, आपके साथ काइंडनेस रहेगी, उनकी टॉलरेंस होगी और वो आपके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, करने लगेंगे, है ना। इस तरीके से हम बच्चों के साथ बहुत ज्यादा इंटीमेसी धीरे 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 बनाने लग जाएंगे और एक अच्छी पेरेंटिंग हम बच्चों को दे सकते हैं। पॉइंट है 6th पॉइंट, हम बच्चों की बातों को प्रायोरिटी दें। ये बहुत जरूरी है। पहले वॉच करिए, अगर आपसे बच्चा कुछ कह रहा है तो उसको कभी भी इग्नोर मत होने दीजिए। आप उसकी बात को ध्यान दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए और उसकी बात को ऐसे सुनिए जैसे एक बड़े की बात सुनी जाती है। उसके फिर रिजल्ट दीजिए, आपको क्या जवाब देना है वो सोचिए और उसके बाद बच्चे को एक अच्छा सा सुटेबल आंसर मिलना चाहिए पेरेंट से, जिसका कि वो हकदार होता है। 7th पॉइंट, हमारा जो टोन होता है, जो हमारी वॉइस होती है, वो बहुत ही पोलाइट होनी चाहिए और इसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ हमें लगता है कि पोजीशन या इस तरीके की कंडीशन नहीं है कि बच्चा हमारी बात को ही माने, तो अगर लगता है कि बच्चा हमसे कुछ कहना चाह रहा है तो हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, जिससे कि और हम जो भी कुछ उसके साथ बिहेवियर करें वो एडजस्टेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। करके देखिए, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा हम पेरेंट्स को, जो बहुत जरूरी है आज के एटमॉस्फेयर में। अपने बच्चों के साथ हमें इंटीमेसी बनाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। 8th पॉइंट है जो आपको आप बच्चों से ऐसा लव कीजिए, ऐसा प्रेम कीजिए जो अनकंडीशनल हो, जिसके पीछे कोई कंडीशन ना छुपी हो। ऐसा हमें बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार, प्रेम करना चाहिए अपने बच्चों के साथ में। और इसके साथ साथ जब भी आप बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, पुरानी जो ब्लेमिंग्स होती हैं उनको अवॉइड कीजिए, क्रिटिसाइजिंग नहीं करना है हमको। इसके साथ साथ जितने भी फॉल्ट्स हैं उनको फाइंड आउट नहीं करना है बच्चों से। आप बड़े नॉर्मल तरीके से, जैसे कुछ है ही नहीं, सब अच्छा है, इस तरीके से हमें अपने बच्चों के साथ बात करनी होगी, जिससे कि बच्चा भी एक नए रूप में हमारे सामने अच्छे से आ सके। तो ये 8 पॉइंट्स हैं जो मैं समझती हूँ कि एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए, अच्छे पेरेंट्स हम हैं, हम उनको अपनाएंगे तो हमारे बच्चे हमसे ज्यादा जुड़ सकते हैं। और अपने बच्चों के साथ जुड़ाव हमें ही रखना है, कोई बाहर वाला नहीं आएगा, कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा। पेरेंट्स जितना अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं उतना कोई भी नहीं कर सकता। ओके, धन्यवाद।